जय हिंद दोस्तों। हम इतिहास से ये सीखे हैं और समझे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में पश्चिमी जगत ने और विशेषकर यूरोप विशेष ने, अमेरिका भी, लेकिन यूरोप विशेष ने जिस प्रकार की मानव त्रासदियाँ देखी हैं, जिस प्रकार करोड़ों जो जिंदगियां हैं उनको ख़त्म होते देखा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रम्बल होते देखा है, जिस प्रकार की भूखमरी देखी है, वैसी तो शायद इतिहास में कभी लिखी नहीं गई। दोनों विश्व युद्ध में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध से ज़्यादा हुआ। और ये लोग उसको हमेशा याद भी करते हैं, हर साल विक्ट्री डे मनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जो वॉर वेटरन्स अभी भी जिंदा हैं उनको सम्मानित करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः इन लोगों ने उनसे कोई सबक नहीं लिया दोनों विश्व युद्धों से। और ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसकी इबारत जो लिखी गई थी वो प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस, जो वर्सालिस की संधि हुई थी, उसने ही लिख दी थी। और वर्सालिस एक टाउन का नाम है फ्रांस में, जहाँ जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सालिस की थी काफ़ी सख्त ट्रीटी थी। एक तरह से जर्मनी को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया था, पनिश किया गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। उसी के कारण हिटलर जैसा व्यक्ति वहां पर सत्ता में आया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध को देखा दुनिया ने और मानवता जो थी वो रो रही थी। और आप ये देखिए कि कोई भी जीवंत राष्ट्र, और जर्मनी एक जीवंत राष्ट्र था, उसको जब आप इस प्रकार से ह्यूमिलिएट करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आते हैं। और आज यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, इसके प्रभाव भी बहुत खराब आ सकते हैं। मैं कहीं भी पुतिन को हिटलर से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं भी कोई और कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मॉरल इशू पर भी नहीं जा रहा कि यूक्रेन पर आक्रमण करना सही था या गलत था। क्योंकि जब मैं उस मॉरलिटी पे बात करूंगा तो दूसरी मॉरलिटी वो खड़ी होती है प्रश्न बनकर कि क्या नेटो का एक्सपांशन जो रूस की सीमा तक था वो करना सही था या गलत था। इसलिए मैं सही और गलत इसके द्वंद्व में नहीं पड़ रहा हूं। लेकिन एक जीवंत राष्ट्र के ऊपर जब भी इतना ज्यादा उसको पुश टू वॉल किया जाएगा, उसको धक्का दिया जाएगा दीवार में, तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। और मैं चाहूँगा कि नहीं आए, लेकिन आती है। और रशिया एक जीवंत राष्ट्र है। और जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं और सैंक्शंस के पीछे एक कारण बताया जाता है कि हम तो सब सैंक्शन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो मैं आपके सामने बहुत सारे उदाहरण दूंगा। नॉर्थ कोरिया के ऊपर कितने सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ? वेनेजुएला के ऊपर कितने सैंक्शन लगे हुए हैं, क्या वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो पाया? ईरान के ऊपर कब से दशकों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन हो पाया? यहाँ तक कि रशिया के ऊपर भी 2014 से और बाद में काटसा का सैंक्शंस भी लगे थे, तो क्या वहाँ सत्ता परिवर्तन हो पाया? सत्ता परिवर्तन इस प्रकार से नहीं होता, सत्ता परिवर्तन जनता करती है। और जब सैंक्शंस लगाते हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि सैंक्शन लगाना किसी भी सोवरजेंट कंट्री का सोवरजेंट राइट है। यदि उसकी मुद्रा में और उसके आर्थिक स्ट्रक्चर में इतना प्रबलता है कि उसके सैंक्शंस किसी को हिट करते हैं तो वो लगा सकता है, एज अ टूल ऑफ वॉर भी इसको उपयोग कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सैंक्शंस लगाने से क्या अभी तक उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए? आप देखेंगे कि वो नहीं हो पाए हैं। और यदि रशिया को पर इतने सैंक्शंस लगा रहे हैं और यदि उसके कारण इन्फ्लेशन बहुत बढ़ता है, आम जनजीवन जो है वो त्रासदी में आता है, तो उसकी क्रिया की भी प्रतिक्रिया हो सकती है। और सैंक्शन लगाने वाले राष्ट्रों को भी इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि जो दूसरे राष्ट्र हैं वो कोई इकोनॉमिक कैलकुलेटर्स नहीं है कि हर चीज़ इकोनॉमी के कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करेंगे। नहीं साहब, राष्ट्रों की विचार भी होते हैं, उनका कल्चर भी होता है, उनका नेशनल प्राइड भी होता है, तो उन सबको भी दृष्टिगत रखना चाहिए। और जब उसका कल्चर, जब उसका नेशनल प्राइड, ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो फिर वहाँ की जनता भी जो है वो अपने शासक के पीछे कई बार खड़ी हो जाती है कि ठीक है, जो होगा, आर्थिक समस्या आएंगी, हम सहेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। आप याद कीजिए कि जब हमने परमाणु
टेस्ट किए थे भारत ने, तो भारत की जनता जो थी सैंक्शंस के बाद भी सरकार के पीछे खड़ी थी और इनको हटाने पड़े सैंक्शंस। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है, और ये जो सैंक्शंस का काम है और पुश टू वॉल किसी राष्ट्र को करना या उसके राष्ट्राध्यक्ष को करना, तब और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब वहाँ ऑटोक्रेसी हो। और ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पुतिन एक ऑटोक्रेट है। जब ऐसे व्यक्ति को, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो मैंने जितने भी रशियन मित्रों से बात होती है तो वो पुतिन को पसंद करते हैं, संभवतः इसलिए करते हैं क्योंकि जो पुतिन को रेजीम मिला था वो बहुत ही एक क्रम्बल्ड रेजिम मिला था। येल्त्सिन का जो कार्यकाल था उसमें रशिया की हालत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि सैनिकों की जो तनख्वाहें होती थी वो तक नहीं दे पाता था रशिया, और सैनिक जो थे वो मवेशी पालते थे अपने गुजारे के लिए। उस रशिया को कम से कम उनके कर्तव्य से पुतिन साहब ने अपने पैरों पर खड़ा किया, उसको रीढ़ की हड्डी दी, तो संभवतः रशिया की जो जनता है उनको पसंद करती है। जब ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऑटोक्रेट है, पूरी सत्ता उसके हाथ में है, उसको यदि पुश टू वॉल करेंगे, उसके देश को पुश टू वॉल करेंगे, तो हो सकता है कि वो रिटेलिएट इरेशनल वे में करे। बहुत चांसेस हैं। देखिए, जब ऑटोक्रेट के जो होता है वो कई बार इरेशनल निर्णय भी ले सकता है। यूजुअली राष्ट्रों को माना जाता है कि राष्ट्र जो होते हैं वो रैशनल प्लेयर्स होते हैं। थियोरेटिकली तो हम जियोपॉलिटिक्स में ही पढ़ते हैं, लेकिन इरेशनल बिहेवियर भी दिखता है जब आपके पास विकल्प कम होते हैं। और संभवतः रशिया में ये रेटरिक जो चल रहा है न्यूक्लियर का, मुझे लगता है कि वो रेटोरिक ही है और रेटोरिक ही रहे वही अच्छा है। लेकिन जब आप एक पुतिन जैसे व्यक्ति को पुश टू वॉल करते हैं और उसकी जनता भी यदि उसके साथ खड़ी है तो वो बहुत कुछ कर सकता है, इसका हमेशा डर रहता। और एक बात वो सोचिए, यदि जनता परेशान होती है और यदि वो नेशनल प्राइड के साथ चलती है तो फिर वो ये कह सकती है और ये सोच सकती है कि घुट घुट के तो सैंक्शंस में मरना है तो ठीक है, लड़के ही मरते हैं। इसलिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है सैंक्शंस का। तो यदि रशिया को ज़्यादा पुश टू वॉल किया जा सकता है तो कुछ ऐसी इरेशनल स्टेप भी पुतिन का रशिया ले सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि संभवतः पश्चिमी जगत ने द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध से सीख नहीं ली है। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।